ईवीएम से चुनाव कराना सेकंड ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव है। मेन आज की तारीख में जो कानून है, पेपर बैलेट से ही चुनाव होना नॉर्म है, मतलब आमतौर पे पेपर बैलेट से ही चुनाव होने का कानून है। किसी देश की जनता ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि हमारा ये नौकर जो प्रधानमंत्री हैं, ये ईमानदार प्रधानमंत्री नहीं है, ये बेईमान प्रधानमंत्री हैं। ये चंडीगढ़ में रंगे हाथों डकैती करते पकड़े गए हैं। कम से कम अब तो आप इनके घर का घेराव करो। कोई ओबीसी का व्यक्ति इतना बड़ा चोर हो ही नहीं सकता, कोई भी, ना कोई SC ST का हो सकता है, ना माइनॉरिटी का हो सकता है, इतना बड़ा चोर हो ही नहीं सकता। ये हमारे जीन्स में है ईमानदारी, 88% लोगों के जीन्स में। चौधरी ये ईवीएम की सत्ताधारी पार्टी है, यकीन हो गया। आप 25 इल्जाम लगा रहे हैं आप। मैं इल्जाम नहीं, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। मोदी जी ने हमारे सामने कितने बड़े बड़े पहलवान उतारे। अब वो कुरैशी साहब कहाँ हैं? दोबारा बयान देने आए जब से मैंने उन्हें एक्सपोज किया। रावत साहब कहाँ हैं? दोबारा बयान देने आए जब से मैंने उन्हें एक्सपोज किया। अभी एक और एक्सपोज मैं जल्दी करने वाला हूँ कि ईवीएम से चुनाव कराना सेकंड ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव है। मेन आज की तारीख में जो कानून है, पेपर बैलेट से ही चुनाव होना नॉर्म है, मतलब आमतौर पे पेपर बैलेट से ही चुनाव होने का कानून है। किसी वजह से अगर पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकते तब कहीं कहीं कराए जा सकते हैं ईवीएम से चुनाव। ये भी मैं खुलासा पूरा एकदम पेपर रिलीज करूंगा, व्हाइट पेपर, उससे करूंगा। आपने 25 तारीख के लिए फिर ऐलान कर दिया है प्रधानमंत्री आवास को घेरा जाएगा। मैंने नहीं किया है, फिर आप वही बात करो। देश की जनता ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि हमारा ये नौकर जो प्रधानमंत्री हैं, ये ईमानदार प्रधानमंत्री नहीं है, ये बेईमान प्रधानमंत्री हैं। ये चंडीगढ़ में रंगे हाथों डकैती करते पकड़े गए हैं। कम से कम अब तो आप इनके घर का घेराव करो। जनता हमारी ड्यूटी लगा रही है, हम कुछ नहीं कर रहे भाई अपने आप। सुप्रीम कोर्ट पे भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर चीफ जस्टिस पे भी। वो भी जनता कर रही है, हम थोड़ी कर रहे हैं। जनता ने हमें बताया कि तुम जाके सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारे चीफ जस्टिस नौकर हैं, ये भी इनके मन में थोड़ा डर है। जाओ, हमारा आदेश है तुम्हें, इनके हाथ मजबूत करो। ये जाके कहो सुप्रीम कोर्ट तुम संघर्ष करो, पूरे देश की जनता तुम्हारे साथ है। वो कर रहे हैं, हम तो जनता के गुलाम हैं, हम जनता की हर बात मानते हैं, हम भी नौकर। कहा जा रहा बोलते कुछ है करते कुछ हैं। हम तो जो बोलते हैं वही करते हैं। आप बताइए हमने कौन सी ऐसी बात कही जो हमने ना की हो? हमने कहा चीफ जस्टिस साहब नहीं, वो ये कहा जा रहा है, ये नहीं बोलते कुछ है करते कुछ भी कहा जा रहा होगा। जनता है भाई, वो मालिक है, अपने नौकर के बारे में कुछ भी बोल सकती है। मगर ये जो बोला जा रहा है कि वो बोलते ज्यादा हैं करते कम है, ऐसा भी जनता बोल रही है कि वो जो ओरली बोलते हैं वो कलम से नहीं लिखते हैं, मतलब टाइप करके ऑर्डर वो पास नहीं करते। ये भी जनता का सवाल है भाई, जनता अपने नौकर से कुछ भी सवाल कर सकती है। चीफ जस्टिस भी तो जनता के नौकर ही हैं। पर ये तो बड़ी बात है ना, उन्होंने कहा लोकतंत्र की हत्या हुई है चंडीगढ़ में। तो यही जनता कह रही है ना, ये लिखित में ऑर्डर क्यों नहीं पास किया? यही तो जनता का सवाल है उनसे कि आप लिखित में ऑर्डर पास करो, डरो मत। ये जनता कह रही है, हमसे भी ये कह रही है। हम आपके पीछे खड़े हैं, हम देखेंगे मोदी जी आपको कैसे गोली मरवाते हैं, अमित शाह कैसे गोली मरवाते हैं। वोटर लिस्ट को लेकर भी आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, देखिए। वो भी फ्रॉड देखो आप। हर जगह फ्रॉड है ना, फ्रॉड इनका नेचर है। कभी कभी कोई गलती से ईमानदारी का काम भी कर लेना चाहिए मोदी जी को, अमित शाह जी को और मोहन भागवत जी को। इनकी बाई नेचर से फ्रॉड है। जो 15 लाख फ्रॉड, 2 करोड़ नौकरियां फ्रॉड, 1 इंच कोई नहीं घुसा फ्रॉड, 56 इंच फ्रॉड। डिग्री का तो मुझे पता नहीं, डिग्री छुपाएंगे दिखाएंगे नहीं। अब ईवीएम की मशीनें दिखा रहे हैं गली गली गांव गांव जाके, पहले कहते थे हम दिखाएंगे नहीं। तो ये किसका काम है? ये बेईमान लोगों का काम है या ईमानदार लोगों का काम है? सर, अभी आपने कहा कि हम लोग जमहूरियत को बचाने की लड़ाई लड़े, क्या ये मुस्लिम तंजीमों की जिम्मेदारी और लोगों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? क्यों मुस्लिम देश के नागरिक नहीं है? आप ये बांटने का काम क्यों करते हैं? हर एक बहुजन जो 88% लोग हैं वो एक ही तो हैं। चाहे आप उन्हें मुस्लिम के नाम से पुकारें, चाहे शेड्यूल कास्ट के नाम से पुकारें, ओबीसी के नाम से पुकारें, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, ये सब हम एक ही तो हैं, बहुजन है भाई। हम लोग संविधानवादी हैं, हमें मत बांटो अलग अलग में। हम एक जहां हैं वहीं सब है। अभी थोड़े दिन की बात है ना, आपको सब एक साथ नजर आएंगे और फिर इस देश पे संविधान का राज होगा और इस देश का हर एक नागरिक खुशहाल होगा। बहुजन तो मोदी जी भी हैं, ओबीसी हैं, क्लेम करते हैं ओबीसी। नहीं, अब देखिए मोदी जी के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, उनकी कोई डिग्री, किसी बात पे भरोसा है? अगर वो सच्चे बहुजन होते, सच्चे अम्बेडकरवादी होते, सच्चे संविधानवादी होते तो ये सब काम करते। उनके ऊपर क्या, उन्हीं की पार्टी के लोग, उन्हीं के वकील ये इल्जाम लगाते। राम जेठमलानी साहब ने कहा वो चीटर हैं, अमित शाह जी और मोदी जी के लिए। उनकी बात का कभी खंडन नहीं किया। अब सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं वो चाइना से डरते हैं। 4500 किलोमीटर जगह जो है उन्होंने चाइना को अपने आप दे दी और वो उसका कुछ नहीं कर रहे क्योंकि वो चाइना से डरते हैं। अब वो चाइना के डर का मैं दो मिला रहा हूँ ना कि ये पेटीएम का जो मुद्दा है, शायद स्वामी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी ये उठाने वाले थे, उनके चाइना के कनेक्शन दिखाने के लिए। इस डर के मारे उन्होंने पेटीएम के खिलाफ एक आधा अधूरा, मतलब हाफ, जिसको कहते हैं ना, कच्चा पक्का केस डाल दिया ताकि पेटीएम को बचा सके। तो हम वो अगर असली
ओबीसी होते, मतलब मन से ओबीसी होते, तो क्या इतनी बड़ी चोरी कर पाते? कभी नहीं। कोई ओबीसी का व्यक्ति इतना बड़ा चोर हो ही नहीं सकता, कोई भी, ना कोई SC ST का हो सकता है, ना माइनॉरिटी का हो सकता है, इतना बड़ा चोर हो ही नहीं सकता। ये हमारे जीन्स में है ईमानदारी, 88% लोगों के जीन्स में है। चौधरी बहुत ईमानदारी कर रहे हैं, जंगली बताते हैं। असली नहीं है ना, वो भी असली नहीं है, वो भी ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन असली नहीं है। उनके दिल में कुछ और है, उनके अंदर कुछ जो है ना कीटाणु जो है वो घुस गए हैं संविधान के खिलाफ, इसीलिए वो ऐसे काम कर रहे हैं, वरना कोई ओबीसी का व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है।